हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आप लोगों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे मेल खाएं। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, भगवान गणेश जी उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो कि अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, तो ज़रूर उसके लिए कुछ न कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो इसी भावना के साथ श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि आप लोगों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। आप लोगों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं लोग आपको वैसे समझें, वह किसी भी तरीके के वो अन्यथा न ले। आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरीके से उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं या क्यों कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, मतलब आप जो कुछ भी हैं लोग आपको वैसे ही समझें, ऐसा सहयोग आप लोगों से चाहते हैं। अगर आप किसी को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, किसी को अपना इमोशन दे रहे हैं, किसी से अपनी कोई बात कह रहे हैं, तो बदले में आप भी उम्मीद लोगों से ये रखते हैं कि वह भी वैसे ही जो आप उनको दे रहे हैं वैसा ही वह भी आपको दे। इसलिए आप पूरी तरीके से अपने जीवन में लोगों से एक बैलेंस की कामना करते हैं कि जो बैलेंस जिस तरीके से चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ उसी तरीके का सहयोग करें, उसी तरीके से आपके जीवन में रहें। वह चीज़ों को समझ पाएँ कि आप उनको किस नज़रिए से, कैसे मकसद से, कितनी प्योर इंटेंशन से चीज़ें उनको दे रहे हैं, उस चीज़ को वो समझ पाएँ और उसी तरीके से वो उसको वापस भी करें। मतलब वापस करने का मतलब ये है कि वो जैसे आप दे रहे हैं उसको, उसके प्योर इंटेंशन को समझें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आप बिल्कुल किसी भी तरीके का कंपटीशन अपने जीवन में नहीं करना चाहते हैं किसी से, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, किसी तरीके का आर्गुमेंट आप नहीं चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि जैसे मैं किसी के साथ नहीं चाहता, लोग मुझे बिना वजह किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश न करें, लोग बिना वजह किसी भी तरीके की सिचुएशन में मुझे बांधने की कोशिश न करें। और जिन चीज़ों से आप निकल जाना चाहते हैं उसमें ज़बरदस्ती उनको उलझाने की कोशिश वो न करें। ऐसा सहयोग आप लोगों से चाहते हैं। और इन चीज़ों को जो लोग ऐसे कर रहे हैं, आप उनको भी एक सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो लोग उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये भी मतलब सहयोग चाहते हैं लोगों से, ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपके नज़रिए को समझें और आपके साथ वह उसी तरीके से रिस्पेक्टफुल रहें जैसे कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। आप
बिल्कुल प्लान बनाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम जो कुछ भी कोई कर रहा है अपने जीवन में, वो इस तरीके से अपना काम करे कि उसके बारे में उसे पूरी क्लियरिटी हो कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, किस मकसद से करने जा रहा है, उसको उसके बारे में पूरी तरीके से समझ हो। आप नहीं चाहते हैं कि लोग जो है बिना वजह किसी भी काम की शुरुआत कर दें और फिर उसमें हाय तौबा मचाएँ कि ये मेरा ख़राब हो गया है और ये मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, या ये रिलेशनशिप मेरा वर्क नहीं कर, मतलब किसी भी चीज़ में अगर जब तक प्लानिंग नहीं हो सकती है ठीक तरीके से, समझ नहीं हो सकती है, क्लियरिटी नहीं हो सकती है, तब तक वह चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, ऐसा आप लोगों को समझाना चाहते हैं। और आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग मेरे इस नज़रिए को समझ पाएँ तो शायद उनके जीवन में बहुत ही बैलेंस आ जाए। तो आप इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि जो वो समझाना चाह रहे हैं आप, वो आपके नज़रिए को समझ पाएँ सही तरीके से। आपके मन में ये भी रहता है, आप कर्मा में बहुत बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति आज जो भी कर्म कर रहा है और एक दिन वह उसके पास अवश्य लौट कर आएगा। और वह आदमी से भले ही किसी व्यक्ति से भले ही छिपा ले कोई भी चीज़, पीठ पीछे कर रहा हो या सामने से कर रहा हो या किसी भी तरीके से किसी से धोखाधड़ी कर रहा हो, लेकिन ईश्वर की नज़र से वह कभी बच नहीं सकता है। उसके कर्म उसको वापस ज़रूर मिलने हैं और एक दिन वह अपने इन्हीं कर्मों के कारण लोगों के सामने ऐसे नंगे होंगे कि उनकी सारी जो है, जो एक नकाब उन्होंने चढ़ा रखा हो, सारे नकाब इनके उतर जाएँगे। तो आप यही चाहते हैं, ये लोगों से ये सहयोग भी चाहते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम अब से भी वो उनको इतनी समझ आ जाए कि वह अपनी इन चीज़ों को समझ पाएँ कि वो जो कर रहे हैं एक दिन उसका परिणाम उनके सामने ज़रूर आएगा और जिस दिन वो आएगा वो कहीं के नहीं रहेंगे। यह अगर वो समय रहते समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप उनको समझाना भी चाहते हैं कि अगर ईश्वर का किसी दिन उनके ऊपर नज़र पड़ी और ईश्वर जिस दिन उनको दंड देने पर आएँगे उस दिन उनका न्याय बहुत ही घातक होगा इनके लिए, जो लोग पीठ पीछे या किसी भी तरीके से लोगों के साथ हमेशा गलत करते हैं और गलत चीज़ों में फँसे रहते हैं। तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और जब भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ़ उन्हें ही नहीं कष्ट होगा, बल्कि जो उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी क वो भी इस कष्ट को महसूस करेंगे। तो वह समय रहते ये चाहते हैं कि अपने लोगों को मैं ये सही रास्ता दिखा पाऊँ कि वह इन कष्टों से बचे रहें, कुछ तो उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाए, ताकि वह अपने इस बुरे कर्मों से तौबा कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें। तो आपकी ऐसी उम्मीद है लोगों से कि वह समझ सकें कि सही और गलत का क्या परिणाम होता है और जब उसको भुगतने की बारी आती है और जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो कैसे उसको सहना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह उन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों को भी उसको परेशानी झेलनी पड़ती है इस तरीके की। तो ऐसा उन लोगों से आप सहयोग चाहते हैं कि उस चीज़ को आप वो लोग भी आपके नज़रिए को समझें। कुछ लोगों को आप जैसे ऐसा सहयोग चाहते हैं, कोई ये आपके अपने होंगे या जो भी होंगे कि आप जो भी काम करें पूरी सावधानी के साथ करें, केयरफुल होकर करें और ये देखें कि आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ किन-किन चीज़ों से आपको खतरा हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, कैसे-कैसे चीज़ें बदल सकती हैं और उन सारी चीज़ों का आप लाभ भी उठाएँ जो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं या जो आपके बुरे के लिए हो रही हैं, उनके लिए आप केयरफुल रहें। तो पूरी तरीके से आपको एक जिस भी जगह पर हैं, उस जगह को बड़ी अपने आस-पास की चीज़ों को ध्यान रखना, उनके बारे में सही तरीके की जानकारी रखना
अपनी चीज़ों को सिक्योर करना है, आपको आना चाहिए। इस तरीके का सहयोग आप अपने लोगों से या किसी से भी चाह रहे हैं कि बिल्कुल आँख बंद करके किसी पर विश्वास न करना, बहुत केयरफुल रहना, बहुत माइंडफुल रहना, और जो भी तुम कर रहे हो उसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है, लंबे समय तक सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, लंबे समय तक उन चीज़ों के साथ काम कैसे किया जा सकता है, और जो लोग हैं आपके जीवन में लंबे समय तक उनको अपने साथ बनाए कैसे रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों का सहयोग आप उनसे चाहते हैं कि जो लोग भी हैं कैसे उनकी विश्वसनीयता आपके जीवन में बनी रहे, लोग आपके जीवन में बने रहें। शायद ये आप किसी को समझाना चाहते हैं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके इस नज़रिए को वो समझ पाएँ। क्योंकि आप सबको प्यार देने वाले व्यक्ति हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि एक सच्चाई के साथ जीने वाला व्यक्ति और सबका अच्छा चाहने वाले व्यक्ति, उसके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। इस बात की आप लोगों को सच्चाई से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। तो थैंक यू ईश्वर, इस तरीके के मैसेज देने के लिए। और आप अपने जीवन में आप लोगों से किस तरीके का सहयोग चाह रहे हैं। आप ये भी चाहते हैं कि जो लोग आपके अपने हैं, जैसे आप अपने लोगों से ये चाह रहे हैं कि जो लोग आपके अपने हैं उनको आप कभी भी अपने से दूर न करें, और हमेशा उनको बनाए रखें। और आप किसी भी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि उन जो आपके भरोसे पर हैं, जो जिनसे आपकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके रास्ते कभी भी आप ब्लॉक न करें, उनकी खुशियों को कभी आप ब्लॉक न करें, और सबका ख्याल रखें। विशेष तौर से अगर किसी के घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको अभी बहुत ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और किसी कारणवश आप उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो यह भी आपकी इच्छाएँ है कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे अपने बच्चों का सहयोग करें, ऐसे लोगों का सहयोग करें ताकि वह अपने जीवन में रोशनी को हासिल कर पाएँ। और आप ये भी समझ पा रहे हैं कि आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि किसी को अपने जीवन से निकालिए ज़रूर, अगर उसका साथ सही ना हो तो आप उसके जीवन से निकल जाइए या खुद उसको निकाल दीजिए, लेकिन कभी किसी की खुशी और तरक्की को मत रोकिए, किसी के आगे बढ़ने को मत रोकिए, किसी की सच्चाई को मत दबाइए। अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी चीज़ों के बेहतर बनाने के लिए आप किसी सच्चाई को मत दबाइए, किसी जो कुछ भी उसके जीवन में बेहतर है, उसका बेहतर ही रहने दीजिए, उसको किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करें। ऐसा सहयोग आप लोगों से चाहते हैं। आप ऐसा भी सहयोग लोगों से चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें जीवन में कहीं होते-होते रुक जा रही हैं, तो आप कभी भी चीज़ों को आधा-अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो भी निर्णय आपने लिया है, जो ज़िम्मेदारी आपने ली है, वह आप ही को पूरी करनी है, और आपको पूरी करनी थी इसीलिए वह ज़िम्मेदारी भी आपको मिली है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ मजबूरियाँ आ सकती हैं, कुछ अवरोध आ सकते हैं, कुछ रास्ते टेढ़े-मेढ़े हो सकते हैं, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन उसको अधूरा मत छोड़िए, उसको जब तक वो पूरी ना हो जाएँ चीज़ें, तब तक उसको पूरा करते रहिए। चाहे वह किसी भी लिहाज से हो, चाहे अपने बारे में हो, चाहे दूसरे की चीज़ें हों। आप जब अगर कोई भी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, चाहे अपनी ले रहे हों, तो अपनी अगर स्पिरिचुअलिटी की ज़िम्मेदारी ले रहे हों, तो उसमें भी कंप्लीट करिए, अवरोध चाहे जो भी हैं, और चाहे आपने दूसरे की ज़िम्मेदारी ले रखी है, किसी भी तरीके की, तो उसको भी पूरा करिए, उसको आगे बढ़ाइए उसके जीवन में। आप लोगों से यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब
कोई भी चीज़ अगर आपके पास्ट में गलत सही रंग राइट जो कुछ भी हुआ हो, उस चीज़ को छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। उसका बोझ कभी भी अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरीके से उसके बर्डन में आपको नहीं फँसना चाहिए। जो चीज़ें बीत गईं उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने अच्छे भविष्य के सपने आपको संजोने चाहिए, ना कि पास्ट की बातों में उलझकर अपने दिल, दिमाग और अपनी पूरी सेहत को ख़राब कर लें आप। ऐसा भी आप लोगों को बताते होंगे और आप चाहते हैं कि लोग उस पास्ट लाइफ में जो कुछ भी उनकी दुर्घटनाएँ हुई, घटनाएँ हुई, उन उन चीज़ों से वो लोग छुटकारा पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएँ। ऐसा भी आप लोगों के बारे में चाहते हैं और उनको ये बदलना भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियाँ हैं, वह किस कारण से हैं। तो आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। पास्ट की चीज़ें पास्ट की है और अच्छा भविष्य देखिए। जैसे भी मैंने बोला ये कार्ड निकल गया, उसको पोस्टपोन कीजिए, उसको छोड़ दीजिए और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए एक सुंदर भविष्य हो सकता है। जो बीत गया वह है आपकी लर्निंग थी, जो आगे आने वाला है उस लर्निंग से आप उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों से चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी बातों में अटके मत रहिए, अपनी बुरी चीज़ों को मत देखिए, अपनी अच्छी साइड को देखिए कि आप अपने जीवन में अच्छा और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो यह चीज़ें आपके लिए हैं, इससे आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। ऐसा भी आप लोगों से सहयोग उनका चाहते हैं कि आप वो जो है अपने जीवन को खुद से बदल सकें। देखिए फिर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, जैसे ही ये बोला आप चाहते हैं लोगों का जीवन पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी सलाह से लोग बदलें। तो पता नहीं ये किसके लिए कार्ड है, कैसे कार्ड है, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। तो कहीं न कहीं इसमें मेरी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी भी एनर्जी का इसमें रिफ्लेक्शन है। तो आप चाहते हैं कि आपकी अगर किसी भी चीज़ से किसी का जीवन अगर बदल रहा है तो आप पूरी तरीके से उसका सहयोग करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि लोग भी आपके साथ सहयोग करें ताकि उनका जीवन अच्छे तरीके से बदल सके। वह अपने जीवन में उन चीज़ों को हासिल कर सके जो खुद के लिए चाहते हैं, जिनमें उनकी खुशी है और जिनको वह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों से सहयोग चाहते हैं उनके जीवन को बदलने के लिए। अब थोड़ा-सा हम गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि अगर ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हो, तो इस समय में इस रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस या क्या सलाह हो सकती है? अगर ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं, तो इस समय में इस रीडिंग और इस कार्ड के लिए क्या सलाह हो सकती है? बिल्कुल, जैसी ये रीडिंग निकली थी वैसा ही कार्ड है कि आप जो भी अपने जीवन में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए। आप लोगों को रास्ता दिखाते जाइए, एक दिन सब लोग निश्चित है कि आपके कहे अनुसार चलेंगे ही और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो रास्ता है वो आप तय करिए और बाकी जिसको अपने जीवन में बदलाव ले आना होगा वह ज़रूर आपका सहयोग करेंगे और ऐसे लोग आपके जीवन में ज़रूर आएँगे जो आपके कहे मुताबिक आपके नज़रिए को समझ पाएँगे और अपने जीवन को सुंदर बना पाएँगे। ऐसी ये गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं या सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पसंद करें, बहुत लोग नापसंद करें, क्योंकि सबकी भाव, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी अलग जर्नी होती है, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना है। आप जो लोगों को देना चाहते हैं, आप वो दीजिए। लोग बदलना चाहेंगे तो ज़रूर बदलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि उनको अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए अभी उनको आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी। वह एक अलग नज़रिए से आपको हो सकता है जज करने की कोशिश करें, अलग नज़रिए से आपको समझ
समझने की कोशिश करें। लेकिन भविष्य में यही चीज़ें इनके लिए इतनी बड़ी हीलिंग बन जाएंगी कि वह आपके नज़रिए को सही तरीके से समझ पाएंगे कि आप जिस समय में जो कुछ भी कह रहे थे या करना चाह रहे थे, वह आपका सोचने और समझने का और करने का तरीका क्यों था और कैसे था, और उससे क्या बदलाव हो सकते हैं। इनको एक दिन ये ज़रूर महसूस भी होगा और इनके अंदर वो हीलिंग पावर आएगी कि ये खुद को बदलने की कोशिश में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये देखते देखते समझते समझते इस पर विश्वास करने लगेंगे। तब वो ये अपनी इस शैडो को बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे कि वो क्या समझ रहे थे और आपकी बातें कहाँ तक सही निकली हैं और किस तरीके से आपकी बातों का जीवन में असर पड़ रहा है। जब वो अपनी शैडो को देखने लगेंगे कि कहीं न कहीं इस चीज़ में मैं कितना उलझा हुआ हूँ, तो शायद वो अपने को ही फेस न कर पाएँ दर्पण के सामने। वो अपने को देखकर ही जो है खुद से घृणा करने लगें। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि ये जो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे या आपसे घृणा करेंगे या बाद में जब उनकी हीलिंग शुरू होगी तो अपने किए पर पछताएँगे, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ ही बदलती है। तो एक समय आएगा तो जब वो भी अपनी गलती स्वीकार करके जब बदलने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं इस हीलिंग पावर का उनके अंदर जो प्रभाव पड़ेगा, वह इसीलिए था कि ताकि वह धीरे-धीरे पहचान कर अपने बंधन को तोड़ सकें और अपनी हीलिंग पावर को स्वीकार कर सकें और अपने जीवन को नए तरीके से देखने की कोशिश कर सकें। तो इस तरीके से ये रीडिंग निकल के आई है, तभी ये बैलेंस आएगा। और आप जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सहयोग माँग रहे हैं, वो सहयोग आपको लोगों से ज़रूर मिलेगा। देखिए कार्ड भी ऐसे ही आया है। ये थोड़ा-सा जो है वेट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तुरंत में शुरू हो जाएँगी, कुछ चीज़ें बाद में होंगी, कुछ लोग तुरंत जुड़ेंगे, कुछ लोग समझ पाएँगे, कुछ लोग बाद में समझेंगे। लेकिन यह चीज़ें होंगी ज़रूर और बहुत अच्छे से आप लोगों का सहयोग जो आप चाह रहे हैं, लोग आपको सहयोग भी करेंगे और आपके बताए रास्ते पर चलेंगे और उसको सही मानेंगे भी और अच्छा समझेंगे भी। तो यह थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग निकल कर आई है। मुझे कभी-कभी उम्मीद नहीं होती है कि जो ये लिया गया है टॉपिक, उस पर इस तरीके की भी रीडिंग बन सकती है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि इससे मुझे आप लोगों की मनोभावनाओं का पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपके लिए रीडिंग कैसी बननी चाहिए। तो वैसे ही मैसेज भी दिए जाते हैं, आपकी सोच के अनुसार ही मैसेज दिए जाते हैं। और मैं चाहूँ भी कि मैं किसी और तरीके से रीडिंग बनाऊँ तो वो शायद नहीं मैसेज मिल पाते हैं मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर हमको महसूस होती है। तो इसी तरीके की रीडिंग भी बनती है। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें और इस चैनल पर आने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। प्रणाम।